अब दोनों शू ब्रेक तैयार हैं और फिर उसके बाद उसे तीखे औजार से निकाला जाता है और तोड़ते तोड़ते इसकी जो रिफ्ट है वो अंदर रह जाती है। तो वेलकम बैक, माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और आज हम बात करने वाले हैं बस और ट्रक में यूज़ होने वाली ब्रेक्स के बारे में। हैवी व्हीकल्स हैं, नॉर्मली क्या होता है जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो फ्रंट व्हील होते हैं उसमें लगी होती है डिस्क, बट जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस है, ट्रक है, उसमें एयर ब्रेक्स और ट्रक में यूज़ होने वाली ब्रेक्स के बारे में। हैवी व्हीकल्स हैं, नॉर्मली क्या होता है जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो फ्रंट व्हील होते हैं उसमें लगी होती है डिस्क, बट जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस है, ट्रक है, क्या होता है हैवी चीज़ें यूज़ होती तो है उसमें ड्रम ब्रेक यूज़ होता है। छोटी गाड़ियों में भी ड्रम ब्रेक यूज़ होता है। छोटी गाड़ियों में क्या होता है कि छोटी गाड़ियों में रियर में ड्रम ब्रेक होते हैं और फ्रंट व्हील होते हैं वो डिस्क ब्रेक लगती है उसमें। बट जो ट्रक और बसेस होते हैं, ट्रक और बसेस हैवी चीज़ें हैं तो उसमें क्या होता है उसमें ड्रम ब्रेक ही यूज़ होती है। तो ड्रम ब्रेक में क्या होता है, ड्रम ब्रेक में लाइनिंग लगी होती है जो चेंज होती है। अब जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें क्या करते हैं कि जब हम उसे ब्रेक्स उसमें कम लगती है, कम अप्लाई होती है, जब उसमें ब्रेक्स में कंप्लेंट आती है तो हम क्या करते हैं कि उसे हैमरी पेपर से उसके जो शू ब्रेक है उसे क्लीन करते हैं। बट जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि बस है, ट्रक है, उसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो शू ब्रेक होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ड्रम ब्रेक जब हम ओपन करते हैं उसके बाद हम उसमें शू ब्रेक निकालते हैं तो शू ब्रेक उसके बड़े बड़े होते हैं। शू ब्रेक में उसमें लाइनिंग लगी होती है। अब उसे क्या होता है, उसे क्लीन नहीं किया जाता, उसे चेंज ही करना पड़ता है ताकि जो है प्रॉपर जो है वो ब्रेक्स लग सके। तो चेंज कैसे करते हैं, उसमें लाइनिंग ब्रेक लगी होती है। लाइनिंग ब्रेक को चेंज कितने किलोमीटर बाद चेंज करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरीके की लाइनिंग उसके शू ब्रेक कैसे होते हैं और उसमें लाइनिंग कैसे जो है वो लगती है। ये हैं ट्रक के ब्रेक शू, बहुत बड़े होते हैं और इस पे उतारी जा रही है लाइनिंग। इस पे लाइनिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है जिस वजह से ब्रेक जो है वो प्रॉपर नहीं लग पाती है। ये न्यू लाइनिंग है जो लगा चुके हैं, तो इस तरीके से फिट की जाती है लाइनिंग इस पे। इसकी जो ब्रेक लाइन तोड़ दी गई है, फिर उसके बाद उसे तीखे औजार से निकाला जाता है। अब निकालने के बाद जो है इसमें जंग लगा है तो उसे क्लीन किया जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर लगाई जाती है ब्रेक लाइन, जिसकी वजह से ब्रेक्स जो है वो प्रॉपर लगती है। ये लग चुकी है ब्रेक लाइन। इस टाइप की होती है ब्रेक लाइन जो काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनती है। तो अब इस पे जो है वो ब्रेक लाइन दोनों साइड फिट हो चुकी है। ये हमारा शू ब्रेक है। अब दोनों शू ब्रेक तैयार हैं और तैयार करने के बाद इन्हें स्प्रिंग से जोड़ा जाता है, जो इसमें लगी थी स्प्रिंग, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और उसके बाद किया जाता है इसे फिट करने के लिए इसमें लॉक लगे हैं, तो लॉक लगाए जाते हैं और फिट किए जाते हैं। तो इस तरीके का ड्रम ब्रेक होता है ट्रक और बसेस में। उसके बाद लगाया ये ड्रम इसका काफ़ी हैवी था। आई थिंक मुझसे तो नहीं उठेगा, मैं भी लगाऊंगी, टायर भी लगाऊंगी मैं भी, बट मुझे नहीं लगता कि चेंज कब करना चाहिए। चेंज करने के लिए डिपेंड करता है कि आप गाड़ी जो है, ट्रक और बस जो है वो किस एरिया में चला रहे हो। अगर आप हिली एरिया में चला रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान है तो हिली एरिया में जो है वो 25,000 से लेके 30,000 के किलोमीटर के दायरे में आपको जो ब्रेक लाइनिंग है वो चेंज करवानी है। और अगर आप प्लेन एरिया में गाड़ी चलाते हो, प्लेन हाईवे पे गाड़ी चलाते हो नॉर्मली, जिसमें आप ब्रेक कम यूज़ करते हो, तो उसमें आपका बन जाता है 40,000 से 60,000 के बीच में आपको ब्रेक लाइन जो है वो चेंज करनी पड़ती है।